डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 पेपर 2 साइकोपैथोलॉजी के टॉपिक स्किज़ोफ्रेनिया के क्लिनिकल सिम्टम्स के विषय में अध्ययन करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर बीमारी है जिसे बोलचाल की भाषा में पागलपन भी कहा जाता है। सर्वप्रथम ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए बतलाया कि शरीर के द्रव्यों में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण यह बीमारी उत्पन्न होती है। इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए गेलेन ने इसे डिमेंशिया के नाम से पुकारा है। मोरेल ने एक 14 वर्षीय बालक के उपचार के क्रम में इसे डिमेंस प्रीकॉक कहा। ईमेल क्रेपलिन ने डिमेंशिया प्रीकॉक्स के नाम से इसे पुकारा है। स्विट्जरलैंड के मनोरोग विज्ञानी ब्यूलर ने इसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम दिया। यह दो ग्रीक शब्दों स्किजिन तथा फ्रेन के मेल से बना है। स्किजिन का अर्थ विभक्त होना, टू स्प्लिट। फ्रेन का अर्थ मन या माइंड होता है। अतः ब्यूलर के अनुसार स्किज़ोफ्रेनिया का अर्थ स्प्लिट ऑफ माइंड अर्थात मानसिक विच्छेदन होता है। इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए डेविंसन एवं नील का कहना है कि स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक डिजॉर्डर्स का एक समूह है जिसमें चिंतन, संवेग तथा व्यवहार में अत्यधिक डिस्टर्बेंस पाया जाता है। इसके रोगी में चिंतन अतार्किक होता है, प्रत्यक्षण एवं ध्यान दोषपूर्ण होता है, पेशीय क्रियाओं में अनोखा क्षुब्धता तथा अनुपयुक्त भाव होता है। यह रोगी को अन्य लोगों एवं वास्तविकता से दूर व्यामोह एवं विभ्रम के काल्पनिक दुनिया में ले जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तथा मनोरोग विज्ञानियों ने अपने अध्ययनों के आधार पर इसके सिम्टम्स को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। फर्स्ट, पॉजिटिव सिम्टम्स, सेकेंड, निगेटिव सिम्टम्स तथा थर्ड, साइकोमोटर सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स से तात्पर्य उन सिम्टम्स से होता है जिसमें रोगी सामान्य कार्यों की मनोवैज्ञानिक ज्यादती या बाहुलता दिखलाता है। इस श्रेणी के सिम्टम्स में व्यामोह, विघटित चिंतन, संभाषण, विभ्रम तथा अनुपयुक्त भाव मुख्य होते हैं। डिल्यूजन की चर्चा करते हुए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों का एक यह मेन सिम्टम्स है। कुछ रोगियों में तो ऐसे होते हैं जिनमें एक ही व्यामोह प्रबल होता है, परंतु कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जिसमें एक से अधिक व्यामोह स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। मनोविद्यालयता में सबसे प्रमुख व्यामोह दंडात्मक व्यामोह होता है, परंतु अन्य व्यामोह जैसे संदर्भ, बड़प्पन एवं नियंत्रण का व्यामोह भी देखने को मिलता है। दंडात्मक व्यामोह की चर्चा करते हुए मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनोविद्यालयता के रोगी ऐसे विश्वास करते हैं कि दूसरे लोग उन पर आक्रमण करना चाहते हैं या जानबूझकर उनको दंडित करना चाहते हैं। बड़प्पन के व्यामोह में रोगी अपने आप को बहुत बड़ा आविष्कारक, धार्मिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति समझता है। हॉल्यूसिनेशन की चर्चा करते हुए मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी में ऐसे तो कई तरह के विभ्रम पाए जाते हैं, परंतु सबसे प्रमुख विभ्रम श्रवण विभ्रम होता है। मनोविद्यालयता के रोगी प्रायः कुछ ऐसे आवाज़ एवं बोली सुनने का प्रत्यक्षण करते हैं जो उसके सिर से बाहर से आते हैं। रोगी प्रायः ईश्वर से सीधे बातचीत करने का अनुभव बतलाता है तथा वह उनके आदेश को सुनता है। इसके अतिरिक्त स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों में स्पर्श विभ्रम, दैहिक विभ्रम, दृष्टि विभ्रम, स्वाद विभ्रम तथा घ्राण विभ्रम भी होता पाया जाता है।
घ्राण विभ्रम रोगी ऐसे गंध का अनुभव करता है जिसे अगल बगल का कोई अन्य व्यक्ति अनुभव नहीं करता है और इन गंधों के पीछे पागल के समान दौड़ते रहता है। दृष्टि विभ्रम रोगी की ऐसी चीज़ों की अस्पष्ट से लेकर अस्पष्ट प्रत्यक्षण होता है जो वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे मानसिक प्रतिमाओं का प्रत्यक्षण सामान्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं होता है। स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों में अक्सर देखा गया है कि विभ्रम तथा व्यामोही अवस्थाएं दोनों साथ साथ होती हैं। DSM-4 में स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों के संबंध में डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग तथा स्पीच पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। विघटित संभाषण से तात्पर्य ऐसे संभाषण से होता है जिसमें रोगी के विचारों के बीच साहचर्य नहीं होता है तथा जिसमें रोगी का विचार एक विषय से दूसरे विषय पर बहुत तेजी से बदलते रहता है। ऐसे रोगी इतना है तो अवश्य पता चलता है कि वे विघटित चिंतन कर रहे हैं और इनके अभिव्यक्ति प्रजर्वेटिंग तथा राइम के द्वारा होता है। प्रजर्वेटिंग में रोगी अपने शब्दों एवं वाक्यों को बार बार दोहराता है तथा कभी कभी अपने चिंतन एवं वाक्यों को निर्देशित करने के लिए कुछ राइम शब्दों का भी प्रयोग करता है। स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत से रोगियों के द्वारा अनुपयुक्त संवेग अर्थात परिस्थिति के अनुरूप न होकर परिस्थिति से भिन्न संवेग का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे दुख के समय में खुश होना और खुशी के समय में दुख प्रकट करना। पेज के अनुसार ऐसे रोगी मिश्रित संवेग को भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसे रोगी एक ही समय में सुख एवं दुख दोनों संवेग को प्रदर्शित करते हैं। निगेटिव सिम्टम से तात्पर्य उन सिम्टम से होता है जिसमें रोगी सामान्य कार्यों की मनोवैज्ञानिक कमी होती है। ऐसे श्रेणी के लक्षणों में संभाषण की कमी, भोथरा एवं कुंठित प्रभाव तथा वाह वातावरण के साथ क्षुब्ध संबंध आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों में संभाषण स्पीच से संबंध कई तरह के दोष पाए जाते हैं। ऐसे रोगी जब कुछ बोलते हैं तो वह बहुत धीरे धीरे बोलते हैं तथा उनके कथनों में अवरुद्धता अक्सर देखा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि कोई कथन पूरा होने के पहले ही चुप्पी या खामोशी में समाप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे रोगी द्वारा बहुत देर तक कुछ कहे जाने के बाद भी उससे कोई सार्थक अर्थ निकाल सकना संभव नहीं होता है। स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी प्रायः अपने आप को पर्यावरण से सांवेगिक एवं सामाजिक रूप से हटा लेते हैं और अपने विचार एवं कल्पनाओं की दुनिया में पूर्णतः खो जाते हैं। वे अपने आप को अन्य लोगों से दूर कर लेते हैं और उससे बातचीत भी करना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण उनका संबंध वास्तविक जगत से समाप्त हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों में करीब 75% रोगियों में अन्य मानसिक रोग के रोगियों की तुलना में दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं एवं तथ्यों का ज्ञान काफ़ी कम होता है। स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों में भाव शून्यता, अभिरुचि एवं ऊर्जा की कमी, किसी कार्य को पूरा करने में अक्षम रहना आदि प्रायः देखा जाता है। इस तरह का लक्षण उन रोगियों में अधिक होता है जिनमें यह रोग बहुत लंबे समय से चला आ रहा होता है। कुछ ऐसे रोगी होते हैं जिसमें एम्बिवैलेंट मूड भी पाया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों में साइकोमोटर सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। ऐसे रोगियों में उनके द्वारा किए गए व्यवहार के हाव भाव, गति एवं दिशा काफ़ी विस्मयपूर्ण एवं हास्यप्रद होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि ऐसे रोगी
बिना उद्देश्य को किसी कार्य को बार बार करते रहते हैं। इसमें कैटोटोनिया, स्टूपर, कैटोटोनिक दृढ़ता, कैटोटोनिक हाव भाव तथा कैटोटोनिक उत्तेजना तुलनात्मक रूप से अधिक सामान्य है। कैटोटोनिक स्टूपर में रोगी अपने पर्यावरण के प्रति पूर्णतः अनभिज्ञ तथा अनुक्रियाहीनता को दिखलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह लंबे समय तक गतिहीन एवं खामोशी की अवस्था में अपने आप को रख पाता है। कैटोटोनिक हाव भाव में रोगी लंबे समय तक एक अजूबा शारीरिक स्थिति बनाकर, जैसे घंटों एक पैर पर खड़ा रहकर या एक हाथ को सीधा ऊपर रखकर बना रहता है। कैटोटोनिक उत्तेजना में रोगी भयानक ढंग से अपना हाथ एवं पैर फेंकते हुए तेजी से इधर उधर दौड़ते रहता है। इस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों का व्यवहार अकथनीय होता है। स्पष्ट हुआ कि स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों के द्वारा कई तरह के सिम्टम्स दिखाए जाते हैं, जिनके आधार पर इनकी पहचान तथा निदान की जाती है।